सहारनपुर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के तत्वावधान में आयोजित डिजिटल कार्यशाला में छात्रों को जहां नई प्रौद्योगिकी से अवगत कराया गया, वहीं छात्र छात्राओं को विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए विभिन्न तकनीकी गुर भी बताए गए। साथ ही पिछले शब्द के मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन संयुक्त शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा एवं महापौर संजीव वालिया, पुणे के स्नेहिल देशपांडे, देहरादून के डॉक्टर रणित व संस्थान कोऑर्डिनेटर साहिल सहगल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन के साथ किया। गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम विधिवत रूप से आरंभ हुआ। इस दौरान समाज सेविका रश्मि टेरेंस व सुषमा बजाज को महिला सशक्तिकरण के लिए सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त संस्थान में 2020-21 में पढ़ने वाले सोनाली सिंह, सना, शालिनी, कलश, मोहम्मद साहिल निश्तरती, दीप्ति, शीतल, नशरा, मोहम्मद नदीम को भी सम्मानित किया गया। सहारनपुर के जनता रोड स्थित एसआईएस संस्थान में मुख्य अतिथि संजीव वालिया ने कहा कि आज के इस युग में डिजिटल प्लेटफॉर्म की नितांत आवश्यकता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आदि इसी के प्रमुख अंग है जो पूरे विश्व को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। उन्होंने यह भी बताया सहारनपुर में लाइब्रेरी का निर्माण नगर निगम में कराया जा रहा है। संयुक्त शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह परिस्थितियां बदली हैं और ऑफलाइन क्लास की जगह ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है, यह सब डिजिटल इंडिया की देन है। आरंभ में यह एक कठिन कार्य था, परंतु सभी शिक्षकों एवं अभिभावकों के सहयोग से इस मुश्किल घड़ी में शिक्षा का कार्य व्यवस्थित ढंग से पूरा किया गया। सुषमा बजाज व रश्मि टेरेस ने कहा कि यदि डिजिटल ऐप का गलत इस्तेमाल किया जाए तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। संस्थान सचिव और कोऑर्डिनेटर डॉक्टर साहिल सहगल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत डिजिटल मार्केटिंग को बीबीए पाठ्यक्रम से जोड़ा गया। संस्थान द्वारा 2014 से छात्र छात्राओं के विकास के मद्देनजर इस प्रकार की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला में मुख्य रूप से आस्था शर्मा, शिवालिका, सन्नी, विभोर, आशीष व डा शून्य कंचन समेत समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। और हमें इनके बारे में अपॉर्चुनिटी बताई गई, हमें इसमें कौन कौन सी जॉब के स्कोप मिल सकते हैं और कहाँ कहाँ जाएंगे। अच्छा, कौन सी स्ट्रीम से हो आप? बीकॉम फर्स्ट ईयर। बीकॉम। अच्छा, आगे क्या करने का इरादा? आगे एमबीए। सहारनपुर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूँ। आज सहारनपुर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में 3 दिवसीय कार्यशाला का प्रारंभ किया गया, डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन सेमिनार। कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे आरपी शर्मा जी, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, और संजीव वालिया, महापौर, उपस्थित रहे। कार्यक्रम की प्रारंभ दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती गणेश वंदना के साथ की गई। इसके पश्चात सहारनपुर के कुछ हस्तियां, जिसमें सुषमा बजाज को वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का अवार्ड एवं रश्मि टेरेंस को स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी के अवार्ड से नवाजा गया। इसके साथ साथ ही पिछले साल में जिन छात्र छात्राओं ने टॉप किया था संस्थान को, उनको जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन व संजीव वालिया की तरफ से मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया। इसमें कार्यक्रम के मुख्य स्पीकर डॉक्टर रणित किशोर, डीन तुला इंस्टीट्यूट से उपस्थित रहे, देहरादून से यहाँ पर, और दूसरे मुख्य स्पीकर मिस स्नेहिल देशपांडे फ्रॉम पूना, वो भी अवेलेबल रही यहाँ पर। कार्यक्रम का कल दूसरा दिन है, जिसमें मुख्य स्पीकर संदीप वडेरा दिल्ली से यहाँ पर हमारे बीच में रहेंगे, और सहारनपुर के एक CEO आशीष महाजन भी कल यहाँ हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। अच्छा, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का जो आप सर, आज की डेट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत CCS यूनिवर्सिटी ने डिजिटल मार्केटिंग एक सब्जेक्ट 2021 में लॉन्च किया, लेकिन हमने इस समय की नीड को देखते हुए सन 2014 से डिजिटल मार्केटिंग पर हर साल कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट, वर्कशॉप अपने संस्थान में कराते आ रहे हैं। तो जिसका आज की डेट में जब प्रधानमंत्री मोदी जी की भी जो एक मुहिम है डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल के बिना आज सब कुछ अधूरा है। इवन देन अगर आपने देखा होगा, टेस्ला और एप्पल जैसी भी कंपनियां आज की डेट में ड्राइवरलेस कार की थीम पर वर्क कर रही हैं। यानी आने वाला जो समय है वो सब डिजिटल होने वाला है, पेमेंट डिजिटल, बिजनेस डिजिटल। तो कम से कम इन स्टूडेंट्स को डिजिटल मोड, जो डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक टूल हैं, गूगल एडवर्ड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, PPC, इन सब के बारे में पता चले। क्योंकि सहारनपुर जैसी सिटी के स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक्सपोजर के मामले में मैं देखता हूं कि दिल्ली और गाजियाबाद के स्टूडेंट्स से पिछड़े हुए रहते हैं। तो इसी मुहिम के तहत कि हमारा इंस्टीट्यूट सहारनपुर का ही एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इस तरह की कार्यशाला, सेमिनार का आयोजन निरंतर यहाँ पर करता रहता है। इससे ये जो वर्कशॉप हुई है 3 डेज की, इसमें कितने स्टूडेंट? इसमें 100+ स्टूडेंट यहाँ पर उपस्थित रहे। अच्छा, कौन कौन से कोर्स? BBA, BCA, BCom और MBA के भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर इसमें प्रोग्राम में उपस्थित रहे। अगले साल हम लोग एक और कार्यक्रम यहाँ पर लॉन्च करने जा रहे हैं, BSc। सहारनपुर का पहला ऐसा प्रोग्राम होगा BSc, जिसके लैब्स जो होंगी बड़ी हाईटेक लैब्स होंगी, और सहारनपुर में मैं नहीं समझता कि ऐसी लैब यहाँ पर मिल पाएंगी। BSc सिंपल या BSc PCM और CPZ दोनों। ठीक। पार्टी के साथ अल्पसंख्यक मोर्चे में मुस्लिम समाज ज्यादा बहुतायत संख्या में आता है।
और एक ये विचारधारा एक धारणा बनी हुई थी कि मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अलग है। जब मेरे को प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व मिला उस समय मैंने विचार करके इस चैलेंज को स्वीकार किया और आपके बीच में आप सभी लोग जानते हैं लगातार मैं आपके साथ ही बैठक करता रहा। मैंने उस समय एक मन में ठाना था कि मैं ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ जोड़ूंगा। कहीं ना कहीं हमारा संवाद की कमी, कम्युनिकेशन गैप की कमी थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं इससे पहले मुस्लिम समाज ये एक धारणा बना के बैठा पार्टी का प्रत्याशी वोट देना है, चाहे आपको वो जानता है नहीं जानता है, लेकिन आपका वोट बहुत कीमती है। आपके वोट सही और आपका वोट जो है वो देश का विकास की बात तय करेगा। इसी को मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आपने भी पूरा सम्मान दिया और मैंने ये इस बार घोषणा करी हुई है आप ही के बदौलत, आप ही के प्यार के सबसे, कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार की अपेक्षा मुस्लिम मत बहुत ज्यादा संख्या में मिलेगा। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो आप लोग हाथ उठाकर, मैं एक बार फिर सभी मुस्लिम समाज के जिम्मेदार हूँ, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो अपना हाथ उठाकर सहमति प्रदान करें। और मुझे ये कहते हैं बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैंने ये एक छोटा सा एक विचार रखते हुए आपके सामने आया था। आज आप लोगों ने अच्छा समर्थन दिया। गुरवेज सिंह पेजी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा। आज के सम्मेलन किया गया इसके बारे में। आज के सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि मुस्लिम चले भाजपा की ओर। ये आज का जो था प्रोग्राम का आह्वान था और इसमें हमने देखा मुस्लिम समाज ने बहुत अच्छी संख्या में योगदान दिया, हाजिरी लगाई और ये हम मुस्लिम समाज से आश्वासन मिला कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और जो पुराने चुनाव का जो रिपोर्ट रहा उससे बढ़िया रिजल्ट इस बार देंगे। क्या कुछ नया करना चाहेंगे मुस्लिम समाज के लिए? मुस्लिम समाज के लिए पार्टी की योजनाएं जो चल रही हैं वो सारी इसका योजना का लाभ ले रहे हैं बिना किसी मतभेद के और मुस्लिम समाज को पार्टी के साथ जोड़ने में पार्टी के जो जो कर सकते हैं वो किया है। भाजपा मुस्लिम समाज के द्वार पर गई है। मैं स्वयं उनके निवास पर कई बार मीटिंग ले चुका हूँ और जो भी उनकी दुख तकलीफ या उनके कोई कार्य पर बाधा आती है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं और कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जब अनेक सारी पार्टियां जुड़ी हुई हैं तो मुस्लिम समाज ही हमसे क्यों दूर रहेगी। मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ अब आ गया है और पार्टी बहुत मजबूत संख्या में इस बार अपना रिजल्ट दिखाई। किस तरह का संदेश देना चाहेंगे मुस्लिम समाज को कि वो भाजपा से जुड़े, अपने देश को मजबूत करें? क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम समाज को ये है ना उसका समाज, उसका जो मुस्लिम समाज का हित है भारतीय जनता पार्टी परिवार में ही है। हम सब परिवार के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। और ये गुलदस्ता है और ये गुलदस्ता तभी कंप्लीट होगा जब सभी समाज के लोग भागीदारी करें और इसमें मुस्लिम समाज इस बार हमें दिखाई नजर आ रहा है तो पार्टी भी उनके साथ है और वो भी पार्टी के साथ है। नाम मैं राकेश जैन, भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष। आज क्या प्रोग्राम था, किस तरह से क्या? आज सहारनपुर महानगर के अंतर्गत अल्पसंख्यक मोर्चे की विशाल बैठक तय की। इसके संयोजक हमारे मोर्चे के महामंत्री साबिर तुर्की जी और जावेद जी रहे और अपने कमल चूर जी और गुरवेज सिंह पेजी। हाँ, इस तरह के सम्मेलन जो आज हुआ है, इस तरह सम्मेलन और भी कहीं होंगे या आज यही? इस तरह ये तो शुरुआत है और मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, सहारनपुर महानगर में 175 मुस्लिम बूथ है और 175 के 75 बूथ पे भारतीय जनता पार्टी की बूथ इकाई बनी है जिसमें 21 लोग सदस्य के रूप में है और अल्पसंख्यक मोर्चा पिछले बार से इस बार ज्यादा अग्रेसिव होकर काम कर रहा है और सभी मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी और योगी जी की नीति में विश्वास करकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। देश मुस्लिम समुदाय के लिए आप देश क्या संदेश देना चाहेंगे? देश की जनता और मुस्लिम समुदाय खुद अपने आप में आकलन कर लें। पिछली जो सरकारें रही उन्होंने सिर्फ मुस्लिम समाज को वोट बैंक के रूप में
यूज किया। लेकिन माननीय मोदी और योगी जी की जितनी भी जन कल्याणी नीति है, मैं गारंटी साहब के चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, इतनी योजनाएं हैं उसका 70% मुस्लिम समाज के लोगों को लाभ मिल रहा है। बराबर वही खाता खेड़ी है, मेरा निवास स्थान भी वही है। लगभग 850 मकान एक ही मोहल्ले में है। अभी आज अखबार में भी आपने पढ़ा हुआ, कोई मतभेद नहीं है। 4 मलिन बस्ती तय की, जो खाता खेड़ी जिले की सबसे बड़ी बस्ती है, उसको नगर निगम ने डेवलप करने के लिए चिन्हित किया और लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से खाता खेड़ी में विकास के कार्य होंगे। सबका साथ सबका विकास, यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। 2022 का जो चुनाव है, उसके बाद जो मुस्लिम समाज को क्या नया कुछ करना चाहिए? मुस्लिम समाज को भाई साहब सरकार सब चीज दे रही है और विश्वास कर रही है, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा कोई भी योजना हो। मुस्लिम समाज का रुझान वो समझ चुके हैं। दूसरे दलों ने मुस्लिम समाज की कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, ना तो उन्हें पढ़ने लिखने का मौका दिया, ना कारोबार। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट में हमारे यहाँ वुड कार्विंग का काम है, 90% मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हैं। माननीय मोदी और योगी ने 1 डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट में वुड कार्विंग को क्यों चुना? इसलिए चुना ताकि इस समाज का भला हो। पहली सरकार और जो विपक्ष की सरकार रही, उन्होंने वोट बैंक में यूज किया ताकि जिस दिन मुस्लिम समाज का बच्चा पढ़ लिख कर समझ आए, जब हिंदू कम्युनिटी का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता, मुस्लिम समाज का क्यों नहीं बन सकता? उन्हें पता है जिस दिन ये समाज पढ़ लिख कर अपने आप में स्वावलंबी बन गया तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। ये इसी चीज की चिंता। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो चला रहे हैं अपने अनुसार, उनमें तो सबसे ज्यादा कमी है ही। वो नहीं चाहते कि संविधान की अच्छाइयां लोगों तक पहुंचे, संविधान के अनुसार देश चले। और जब तक मानने वाले, जब तक लागू करने वाले साथ साथ नहीं चलेंगे, तब तक ये इस देश में बाबा साहब को डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा संविधान संपूर्ण रूप से उस तरीके से कार्य नहीं करेगा और ना ही उसकी जो अच्छाई है, जो उसकी सुंदरता है, वो लोगों आज क्या सहारनपुर से ही आज 26 नवंबर है और आज संविधान दिवस है। संवैधानिक क्रांति के तत्वाधान में हकीकत नगर चौक स्थित रामलीला मैदान पर आज बहुत बड़े स्तर पर भारतीय संविधान दिवस जो मनाया गया है। समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं इसके लिए। क्या उद्देश्य है इसका मनाने का, क्यों मनाया गया, क्या कारण? इसका मनाने का उद्देश्य यह है कि अब से 72 साल पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान जो बहुत सुंदर है, बहुत लचीला है, कठोर भी है, सारी विशेषताएं जो सभी देशवासी जानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिख करके संविधान सभा को सौंप दिया था। और इस संविधान की खास बात यह है कि संविधान से पहले भारत के जो दबे कुचले लोग थे, वंचित थे, शोषित थे, पीड़ित थे, उनको किसी भी, या फिर महिलाएं कहें या फिर शूद्र कहें, उनको किसी भी तरीके की जीवन जीने की आज़ादी नहीं थी खुलकर। डॉक्टर अम्बेडकर ने तमाम समाज को, वैसे तो सभी समाज को इसमें अधिकार दिए हैं, लेकिन इनका जो ऋणी है वो बहुजन समाज है। और इसका हमारा बनाने का कारण केवल एक है कि डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को जन जन तक पहुंचाया जाए। उस संविधान के अंदर क्या कुछ अच्छी बातें हैं वो जन जन तक बताई जाए, लोगों को इसके लाभ, संविधान से जो लाभ हैं वो आम जनमानस कैसे ले सके। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जब सत्ता में आती है तो गरीबों पर संविधान की, जो संविधान लोग नहीं जानते, उसके बारे में नहीं जानते हैं, उन पर अत्याचार करती है। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि शासन प्रशासन भी गरीब मजदूरों पर, किसानों पर जो अत्याचार करता है। संविधान, अगर हर व्यक्ति संविधान की जानकारी रखेगा तो आज आप देखते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, छोटे छोटे इस तरह के क्लिप भी चलते हैं सोशल। तोड़ रही है सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से जुड़े सैकड़ों व्यापारियों ने टैक्स में अप्रत्याशित 7% की अप्रत्याशित वृद्धि के विरोध में सेल टैक्स कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर प्रशासन के माध्यम से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को भेजे ज्ञापन में टैक्स वृद्धि वापस किए जाने की पुरजोर मांग के साथ ही वृद्धि वापस न होने पर श्रृंखलाबद्ध ढंग से आंदोलन चलाने और अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद करने की चेतावनी भी दी। सेल कार्यालय पर वक्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा कपड़ा, होटली में जूता उद्योग में GST 5 से बढ़ाकर 12% कर दी गई, जो पूर्ण रूप से व्यावहारिक हुआ। व्यापारियों की कमर तोड़ने वाला है, जिसे व्यापारी किसी सूरत स्वीकार नहीं करेगा और इसके लिए पूरा व्यापार बंद कर आंदोलन करेगा। साथ ही आने वाले चुनाव में सरकार को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटेगा। ज्ञापन देने वालों में महानगर अध्यक्ष विवेक मोर्चा महामंत्री सुरेंद्र मोहन सिंह चावला, कोषाध्यक्ष SK दुआ, यस मैनियार के मल्होत्रा, अशोक छाबड़ा, यशपाल, राजेंद्र गुप्ता, सुदर्शन गुप्ता, राकेश कुमार, राजकुमार विद समेत सैकड़ों व्यापारी शामिल थे। सहारनपुर से रिपोर्ट के साथ राकेश ठाकुर। ये सभी साथी अपने बाजारों के अंदर इस कानून का पुतला फूंकने का काम करेंगे और ये लड़ाई आज से आरंभ हो रही है।
श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम आपके पास होंगे। घंटाघर पर चक्का जाम भी होगा और अगर बंधुओं बाजारों को अनिश्चित काल के लिए बंद करना पड़ा तो भी मेरा ये व्यापारी निश्चित रूप से आगे बढ़कर के इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगा। धन्यवाद। आप व्यापार, आपकी सरकार या जीएसटी विभाग व्यापारी को कमजोर मत समझे। मैं अनुरोध करूंगा, उसको मैं आगे उचित माध्यम से कमिश्नर महोदय को, उसके मंत्री महोदय और शासन करूँगा और इसमें जो हमारे स्तर की निदान की समस्याएं होंगी उनको पूरा निदान पूरे मनोबल से पहले भी करता रहा हूँ और भी करूँगा। इसके अलावा आपको इस विभाग से, इस डिपार्टमेंट से या इस कार्यालय से कभी कोई समस्या हो तो सीधे आप मुझसे मिल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और जो भी शिकायत होगी उसका मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उसका मैं निस्तारण करके जैसा भी करूँगा। सभी साथियों से राम बाबू जी आप भी आगे आ जाइए। ठीक है जी, हो गया जी। स्वीकार कर लिया, लेकिन आप देखिए कि 5% स्वीकार करने के बाद एकदम से 7% की वृद्धि कपड़ा उद्योग पर निकली जा रही है। इसी प्रकार से होजरी उद्योग हो उस पर वृद्धि, जूता और चप्पल जो कि आम जरूरत की आवश्यकता की चीज है उस पर भी 7% की वृद्धि निश्चित रूप से व्यापारियों को स्वीकार नहीं है और व्यापारियों ने आज इस आंदोलन की यहाँ पर सड़क पर उतर के शुरुआत कर दी है और इस चेतावनी के साथ कि सरकार अविलंब इस निर्णय को वापस ले, अन्यथा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। व्यापारी अगर सड़कों पर उतर आया है तो निश्चित रूप से कानून को वापस लेना पड़ेगा सरकार को और अगर सरकार ने ये कानून वापस लेने में किसी भी प्रकार की ढील की तो व्यापारी बाध्य होगा कि आंदोलन बहुत तीव्र होगा। पूरे प्रदेश और पूरे देश का 7 करोड़ व्यापारी सड़कों पर आने को बाध्य होगा। अगला क्या कदम रहेगा आपका, क्या क्या प्रोग्राम है आपके? श्रृंखलाबद्ध इस आंदोलन को चलाएंगे। आज जीएसटी कार्यालय पर बड़ी संख्या में व्यापारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इसके बाद विभिन्न एसोसिएशनें कपड़ा व्यवसाय से जुड़ी हुई, जूता व्यवसाय से जुड़ी हुई, सोलर बैटरी और इन्वर्टर के व्यवसाय से जुड़ी हुई, रेडीमेड उद्योग से जुड़े हुए हमारे जितने साथी हैं वो एक श्रृंखलाबद्ध आंदोलन चलाने का काम करेंगे। अपने एसोसिएशनों में इस कानून की प्रतियों को जलाने का काम हम लोग करेंगे और निश्चित रूप से इस कानून को वापस ले जाने तक, जब तक सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती, ये आंदोलन इसी प्रकार